हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को देख के आप फिर यही सोच रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन कब आपका पीछा छोड़ने वाली है। ये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि एक मजबूत ट्रेंड लाइन है जो कि हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बता रही है। आज भी मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट की है, कल भी की थी, उससे पहले भी की थी। क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करा रही है। उससे पहले दिन भी देखो आप, उससे पहले दिन को भी देखो और उससे पहले दिन को भी देखो, यानी कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास रुका हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या मार्केट क्रैश होने की स्थिति में है, क्या क्रैश आ सकता है मार्केट में। इस तरह के कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर रेजिस्टेंस बना तो मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, अगर मार्केट में गिरावट आई तो कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। इस तरह की कुछ चीजें देखेंगे। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ आज वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो इस ट्रेंड लाइन का डिस्कशन करेंगे, दूसरा यहाँ पे हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न वन वीक के टाइम फ्रेम पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी है, एंट्री पॉइंट सीखना है। दूसरा, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये सीखना है। तीसरा, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी और कि आपको ये पढ़नी है। कहाँ पे पढ़नी है? ये पढ़नी है आपको वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, एक तो पढ़िए ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दूसरा आपको पढ़ना है ये दोनों, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपको सेकंड पेज पे मिल जाएंगे। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे और नीचे आपको पेज दिखाई देंगे, यहाँ पे जैसे आप सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे वन वीक का टाइम फ्रेम है तो ये लास्ट वाली कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो अब ये पूरा एक पैटर्न बन चुका है। आपको इजीली पता लग जाएगा कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन उठाना चाहते हैं, एक्सपायरी उठाना चाहते हैं, तो कहां पे आपका एंट्री पॉइंट बन सकता है, कहां पे आपको एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाना है और कहां पे आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसलिए जल्दी से वेबसाइट पे जाना, पहले इस वीडियो को देख लो, बाद में चले जाना और उन तीनों आर्टिकल्स को जरूर पढ़ना। और उन्हीं तीनों आर्टिकल्स में वीडियो भी प्लेस की गई है जिससे कि आप इन्हें डिटेल में समझ सके। तो हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और क्या डिस्कशन करने वाले हैं। फिर हम इस पैटर्न को समझेंगे, फिर हम इन दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल को समझेंगे, जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट में क्रैश आया या गिरावट आई तो किस किस सिचुएशन पे सपोर्ट लेवल बन सकते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। फिर हम नो ट्रेडिंग जोन को समझेंगे, कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पेवेट पॉइंट का और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन चेन का। तो फिलहाल हम वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं इस ट्रेंड लाइन का। जैसे कि आपको पता है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए बनी हुई थी। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया था, लेकिन आप देखेंगे मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया और फिर से एज ए रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे। यहाँ पे जो पहली बात नोट करने वाली है वो ये है कि मार्केट इतनी देर तक इस ट्रेंड लाइन के पास अभी तक कभी भी नहीं रुका है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, गया गिर गया, यहाँ पे नोटिस करेंगे गया गिर गया, यहाँ पे नोटिस करेंगे गया और गिर गया, और अब जब से यहाँ पे आया यहीं पे ही रुका हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल आता है और वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लेवल है तो बायर्स चाहेंगे कि मार्केट उससे ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट वहां से गिर जाए और उस वजह से मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है। वही सिचुएशन हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट जब से इस जोन में आया है, मार्केट इसी जोन में बना हुआ है। हालांकि इसे बायर्स भी ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की है लेकिन ले जा नहीं पाए, फिर मार्केट इसी जोन में आ गया। सेलर्स ने भी कई बार कोशिश की, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसे नीचे ले जाने की कोशिश की है। गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिली है मार्केट में कई बार, लेकिन फिर से मार्केट इसी जोन में आ रहा है। तो मार्केट इस रेंज में बना हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट क्रैश होगा कि नहीं, या बड़ी गिरावट आएगी कि नहीं, या पॉजिटिव मोमेंटम देगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होगा जब मार्केट इस जोन से बाहर निकल जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो पहले तो मार्केट इसी 18,000 के लेवल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा।
तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इस जोन का जहां पे ये सपोर्ट दिखा रहा है अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, या मोटा मोटा आप समझेंगे जो 17,500 का जोन है, अगर मार्केट इससे नीचे चला गया तो उस सिचुएशन पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या 17,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस पैटर्न पे नजर डालते हैं। ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताए गए, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताए गए। यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, नीचे आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। ये मैंने ड्रॉ क्यों किया है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया है जिससे कि आप मुझे कमेंट करके बता सके कि किसने इस पैटर्न को पहचान लिया था मार्केट में और इसका ब्रेकडाउन मिला तो इसका मतलब आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। किसने इसका ब्रेकडाउन देख के मार्केट में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली और प्रॉफिट बनाया। और अगर किसी ने पोजीशन नहीं ली कोई बात नहीं, अगर किसी ने ड्रॉ भी कर लिया वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप मार्केट में पैटर्न्स को देखने लगे, उन्हें पहचानने लगे, उन्हें समझने लगे। तो आपको कमेंट करके बताना है किस ने इस पैटर्न को देख लिया था। बस यहाँ पे सिर्फ यही काम था इसका कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। जिस किसी ने भी इसे देखा होगा, पहचाना होगा, उसने सेलिंग पोजीशन जरूर ली होगी और प्रॉफिट बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है हमारे लिए, दोनों लेवल हो जाते हैं। अब इन दोनों लेवल के पीछे का अगर आप रीजन जानेंगे, इन्हें क्यों ड्रॉ किया गया है, अगर आप आज सेकंड को देखेंगे, सेकंड को मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। आप 1 सितंबर को जाओ, 1 सितंबर को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिला। आप 26 में जाओ, अब अगस्त में चले जाओ, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर आप 25 में जाओ, आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला। चलो इसे भी छोड़ दो, आपको यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। 24 को भी आप देखेंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। 22 को देखेंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट काफी दिनों से इस रेंज की रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान दोगे। अब अगर आप यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक रेंज बताई है, मैं आपको दिखाता हूं तभी आपको समझ में आएगी। अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर ले, क्या ये यही रेंज के आसपास नहीं बन जाएगी? एक पर्टिकुलर रेंज नहीं बन जाएगी, इसी रेंज में एक रेंज बन जाएगी। जो हमने यहाँ पे एक रेंज डिसाइड की थी, एग्जैक्ट सेम रेंज तो नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे हमने एक बड़ा टाइम फ्रेम ले रखा है, 1 डे का टाइम फ्रेम। लेकिन ये भी जो हमारे ये लेवल्स है, ये भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अगर मार्केट में हम मोमेंटम चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या फिर वो नेगेटिव साइड हो, अगर पॉजिटिव साइड चाहते हैं तो मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा। अगर नेगेटिव साइड चाहते हैं तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। कोई सी भी सिचुएशन हो, मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इस रेंज में मार्केट बना रहेगा, मार्केट में कोई बड़े मोमेंटम की हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट साफ साफ नीचे सपोर्ट लेता रहेगा, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहेगा। और सिर्फ ये एक दिन नहीं कर रहा, मैंने आपको दिखा दिया 1 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 4 5 6 7, मतलब लगभग 7 दिन, या आप उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, इवन 30 को भी मार्केट ने, हालांकि वन साइडेड मोमेंटम हमें देखने को मिला था, लेकिन तब भी इस रेंज की मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ गया था। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए यही बनेगा, 17,650 वाला जो ये जोन है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, जो ये 17,500 वाला जोन है, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट बनेगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो आपको एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक वैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में नजर आएगी। लेकिन फिर भी आपको एक अलग टैब में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन्हें ड्रॉ करके रखना है। ये आपकी मार्केट की मोमेंटम को समझने में काफी मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो पहली हम कंडीशन लेते हैं, आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, तो मार्केट इस रेंज में खुल सकता है, रेजिस्टेंस जोन है, या फिर इससे ऊपर भी खुल गया, मार्केट वापस आता है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा।
या फिर दूसरी कंडीशन लेते हैं, गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट, गैप डाउन ओपन हो गया तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, रिटेस्ट करने आता है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकता है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये लेवल मार्क करने क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केट जैसे भी इन्हें चाहे ऊपर की तरफ जाए, अप्रोच करे मार्केट इन्हें, या ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करे, ये एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। एग्जाम्पल आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तीसरा डिस्कशन करते हैं, फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो उस सिचुएशन पे भी पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा और पहला सपोर्ट यही बनेगा। या फिर सिचुएशन चौथी हो, मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उस सिचुएशन पे भी आप देखेंगे पहला सपोर्ट यही बनेगा। अगर ब्रेकडाउन होगा, मार्केट वापस आता है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, या पॉजिटिव जाता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर इसका ब्रेकआउट होगा वापस आता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? देखो, कुछ भी समझ में ना आए हो तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना, तब भी समझ में ना आया तो बेफिक्र होकर कमेंट कर देना। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,650 पे नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रेंज डिस्कस की है, उसमें पहला हमारा लिए रेजिस्टेंस यही था, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए इस जोन में था। याद आ गई होगी आपकी, अभी हमने डिस्कस की है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे हमने इस रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है एज ए रेजिस्टेंस। और ये चीज मैं आपको अभी समझा चुका कि आज के दिन भी हमें दो बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। 1 सितंबर को भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, उससे पहले आप देखेंगे 26 को भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 24 को भी आप देखेंगे रेजिस्टेंस, 25 को भी आप देखेंगे सपोर्ट देखने को मिला था, उससे पहले जाएंगे 23 को भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 22 को जाएंगे तब भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। सारी चीजें आपको आंखों के सामने दिखाई दे रही। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,700 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मार्केट इंपोर्टेंट रहा है, ये से 25 को रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, और यहीं से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक भारी भरकम हमें मार्केट में गिरावट भी दिखाई थी। और मार्केट ने जो सपोर्ट लिया था वो उसी पैटर्न के जोन में लिया था जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो हमने डिस्कस किया था, ये जो दोनों रेंज हमने डिस्कस की थी, आप यहाँ पे देखो 23 का, ये जो 25 का है, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, यही मैं आपको समझा रहा था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,450 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 23 को भी हमने एक सपोर्ट देखा था, इवन 30 को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिया था। साथ ही साथ ये जोन हमने क्यों चुना है, इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे क्या बताया, सपोर्ट बनाया 17,500 पे एक सपोर्ट बताया था। पीछे जो हमने एक पैटर्न डिस्कस किया था, ये वाली रेंज डिस्कस की थी, तो ये वाला सपोर्ट बन रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तब आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया, उस सिचुएशन पे जो आपको सपोर्ट नजर आ रहा है 17,350 पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 29 को हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और 23 को देखेंगे सपोर्ट देखने को मिला था। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकआउट मिला वो फिर से आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे पहले ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया, फिर ब्रेकआउट मिल रहा है, तो अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये एज ए सपोर्ट आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये सिचुएशन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, वहीं पे अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया कहाँ पे आपको सपोर्ट बनते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,588 की दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,477 की दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे सेकंड का डे लो भी है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सीधा सीधा मार्केट पे आपको जो सेकंड का डे हाई है यहाँ तक अप्रोच करते हुए दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट आपका यही भी रहेगा। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हमने रेजिस्टेंस लेवल पीछे भी डिस्कस किया है, आगे भी हम पिवट पॉइंट की मदद से डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेकंड के डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करते हुए दिखाई देगी और आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,655 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,708 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,795 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,481 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,429 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,342 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 8 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,600 पे ही आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 46.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 17,700, जहां पे आपको 45.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 17,500 पे आपको पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 39.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगला सपोर्ट हमें 17,400 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 27.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क जरूर याद होगा। ये जो मैंने आपको बताया है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। पहली चीज, एंट्री कहाँ बनेगी, दूसरी चीज स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तीसरी चीज हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। क्योंकि कैंडल क्लोज हो चुकी है, वीकली कैंडल है, वीक खत्म हो चुका है, कैंडल क्लोज हो चुके हैं। ये चीजें आपको कहां से मिलेगी, वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे जाके आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहली क्या पढ़नी है, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, और दूसरा जो आपको पढ़ना है ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है, और तीसरा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना है। ये तीनों जाके पढ़िए, वीडियो भी मिल जाएगी आपको, वीडियो देखिए और समझिए इनकी मदद से एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनते हैं, टारगेट क्या होता है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप गलत साबित होते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, अगर आप गलत साबित होते हैं तो स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज है जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।